आप सभी को सादर प्रणाम। सभी का हमारे इस वैदिक संध्या के मंत्रोच्चारण के शुद्धिकरण की छठी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। इस छठी कक्षा में आज हमने जो मंत्र लिया है वो है अघमर्षण मंत्र। अघमर्षण, इस अघमर्षण जो प्रकरण है उसमें 3 मंत्र आते हैं, तो आज हम केवल पहला मंत्र देखेंगे। सबसे पहले शीर्षक पर बात करते हैं। सबसे पहला शब्द ये देखेंगे, ये वाला। ये क्या है? अथ। अथ नहीं कहेंगे, अथ ऐसा कहेंगे, अथ। दूसरा शब्द क्या है? अघमर्षण। अघमर्षण, तो ये जो बीच में जो मूर्धन्य शकार है इसका अच्छे से उच्चारण करेंगे। अघमर्षण, श श ऐसा करके। और पीछे जो णकार है, ये जो ण है, ये इसको पूरा बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे अघमर्षण, ऐसा नहीं, अघमर्षण ण ऐसा करके। तो पूरा शब्द क्या हुआ? अघमर्षण। और अंत में क्या है? मंत्राह। मंत्राह, इस प्रकरण में 3 मंत्र आएंगे इसलिए मंत्राह कहा। अगर केवल एक मंत्र होता तो क्या बोलते? मंत्रः। ठीक है। अब इस एक बार शीर्षक को पूरे को प्रवाह से देख लीजिए। अथ अघमर्षण मंत्राः। अथ अघमर्षण मंत्राः। ठीक है। तो अभी मंत्र पर आते हैं। मंत्र में पहला शब्द है ओम। अगला है रितम। देखिए रितम आसान है, रितम। फिर है च। कुछ लोग च को च बोलते हैं, च नहीं कहेंगे, च बोलेंगे, च। अगला शब्द है सत्यम। ये भी आसान है, सत्यम। ऋतम च सत्यम। आगे देखिए, आगे क्या है? चाभिधा तपसो। मैं इसको विग्रह करके नीचे लिखता हूँ, देखिए, जिससे कि ये अच्छे से समझ में आए। चाभिद और धात, इसमें तकार हलंत है एक, और तपसो इसको हम अलग करेंगे। क्या हो गया? चाभीद। देखिए इसमें दकार हलंत है, आधा है, इसलिए चाभीद। और अगर ये पूरा होता तो क्या बोलते? चाभीद। आपको वहां दिखने में तो ऐसा लग रहा होगा जैसे दकार ये पूरा है और धकार आधा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें दकार आधा है, हलंत है, और धकार पूरा होता है। तो चाभीद धात। अब आगे देखिए, धात में वहाँ 2 तकार बने हुए हैं ना, ये वाले 2 हैं ये। तो इनमें से पहले वाला मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा, धात। और फिर आगे है तपसो। तपसो हो गया। तो तीनों को जोड़ेंगे एक साथ। पहले इन 2 को जोड़ते हैं। चाभिधात, चाभिधात। और भ पर बड़ी ई की मात्रा है तो थोड़ा सा लंबा खींचेंगे। चाभिधात। और तपसो, इसको तपसो नहीं कहेंगे। अगर ये प आधा होता तो तपसो कहते। अधिकांश लोग इसको तपसो बोलते हैं, तो तपसो नहीं बोलेंगे, ये गलत उच्चारण है। तपसो ये ठीक है। अब तीनों को जोड़ दीजिए। चाभिधा तपसो। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका अगला भाग देखेंगे। ध्य जायत। ध्य। अब इसको ध, कुछ लोग ध बोल देते हैं केवल, ध। ध नहीं, ध्य, क्योंकि यकार भी है। ध्य जायत। और ये त भी पूरा है, ये हलंत नहीं है। हलंत होता तो जायत कह देते, लेकिन अभी तकार पूरा है तो क्या कहेंगे? जायत ऐसा। तो पूरा क्या बन गया? चाभिधा तपसोध्य जायत। अब यहाँ एक चीज़ जो काम की है, ध्यान देने योग्य है, उसे देख लीजिए। वो है ये जो बीच में जो चिन्ह बना हुआ है, ये अवग्रह का चिन्ह होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका उच्चारण आकार होता है, कि अध्य जायत बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अध्य जायत नहीं बोलेंगे। अभी तो आप इसकी उपेक्षा कीजिए, जब आगे आएगा तो मैं बताऊंगा कि इसका उच्चारण आकार क्यों नहीं होता है। तो क्या हो गया? चाभिधा तपसोध्य जायत। ठीक है। आगे देखिए, ततो। ततो हो गया, आसान है ततो। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, रात्र्य। रात्र्य। अब ये जो त्रय में जो बीच में दिख रहा है ना, ये तकार भी हलंत है और रेप भी हलंत है। ये देखिए, त भी हलंत है और रेप भी हलंत है, इन दोनों को मिलके बना त्रय। तो ऐसा बन गया आधा। त्रय, त्रय। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं? त्रय बोल देते हैं, त्रय।
यानी रेफ को पूरा कर देते हैं, वैसा नहीं बोलेंगे। रात्र्य यानी त भी बहुत जल्दी से बोला जाएगा और रेफ भी। रात्र्य जायत, ये जायत में फिर से जायत आ गया तो तकार को पूरा ही करेंगे। रात्र्य जायत, रात्रय नहीं कहेंगे, त्रय। त्रय तो तब होता जब ये त्रकार ऐसा होता, ऐसे देख लीजिए त्रय, लेकिन ये आधा है, ये त्रिय बोलेंगे, त्रिय ऐसा करके, त्रिय। ये हो गया। अगला शब्द देखेंगे ततः। ततः विसर्ग का ध्यान रखेंगे, ततः ऐसा करके। फिर आगे देखिए समुद्रो। समुद्रो, अब कुछ लोग क्या बोलते हैं, समुद्रों को समुद्रो बोलते हैं, बीच में नकार लगा देते हैं अपनी ओर से, या यहाँ पर अनुस्वार करके बोलते हैं, समुद्रो कह देते हैं। तो ये समुद्रो नहीं होता। जैसे कुछ लोग कहते हैं समुद्र, हम समुद्र के पास गए, तो समुद्र नहीं होता, समुद्र होता है, समुद्र। समुद्रो अर्णवः। अर्णवः, अब जो लोग देख लीजिए, मैं वो बात बता देता हूँ, जो लोग कहते हैं कि ये अ का उच्चारण देता है, अ की आवाज़ देता है, तो यहाँ बताइए ये किस चीज़ की आवाज़ देगा, किस चीज़ का उच्चारण होगा। तो ऐसा बोलेंगे समुद्रो अर्णवः, ऐसे, ऐसा नहीं करेंगे। तो मैंने बताया, अभी आप इसकी उपेक्षा ही कीजिए इसको। ये एक संधि का नियम होता है जिसके अनुसार ये यहाँ पर इसका प्रयोग होता है, तो इसलिए आप इसको, इसके स्थान पर आकार का उच्चारण नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, समुद्रो अर्णवः, समुद्रो अर्णवः, ऐसा। इस प्रकार ये मंत्र पूरा हो जाता है। एक बार जल्दी जल्दी सभी को देख लीजिए। अथ अघमर्षण मंत्राः ओम ऋतं च सत्यं चाभिधात तपसो ध्यजायत ततो रात्र्य जायत ततः समुद्रो अर्णवः। ठीक है। अब एक छोटा सा परिवर्तन और देख लीजिए। यहाँ जो अनुस्वार है, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो रितम बोला जाएगा, रितम भी बोल सकते हैं, लेकिन रितम के बाद यहाँ चकार आ रहा है, इस अनुस्वार के बाद चकार, तो एक व्याकरण के नियमानुसार यहाँ पर यकार हो जाएगा, यकार। ऐसे ऐसे ही सत्यम में यहाँ अनुस्वार है, इसके तुरंत बाद भी चकार आ रहा है, तो इसके अनुसार भी यहाँ क्या हो जाएगा, अनुस्वार हट जाएगा, यकार हलंत आ जाएगा, ऐसे। तो क्या बनेगा, ऋतंच सत्यंचा, ऐसे करके, ऋतंच सत्यंचाभिधा तपसो, ऐसे करके। एक बार प्रवाह से पूरे मंत्र का उच्चारण देखेंगे। अथ अघमर्षण मंत्राः ओम ऋतंच सत्यंचाभिधा तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्य जायत ततः समुद्रो अर्णवः। तो इस प्रकार इस अघमर्षण प्रकरण का ये पहला मंत्र यहाँ पर पूरा होता है। दूसरे और बाकी मंत्रों को क्रमशः देखने के लिए हम अपनी अगली कक्षा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमस्ते।